हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। एक्चुअली आज स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर्स। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर्स में कल के लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर करो कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था किस तरह से बेसिकली किरचॉफ्स लॉ वर्क करता है। मैंने से एक सिंपल कंडीशंस बताया था कि एक हम लोग बेसिकली बोलते हैं जंक्शन रूल और एक को हमने बोला था लूप रूल। तो जंक्शन रूल में मैंने ये तुमको क्लियर किया था कि वहाँ पे जंक्शन रूल अगर होता है तो उस कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं क्या वो चार्ज का कंजर्वेशन होता है। चार्ज के कंजर्वेशन रूल्स को हमने कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें तुमने 11th में ही पढ़ी होगी। करेंट जो होता है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डजंट मैटर उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी बिकॉज वो क्या होता है कि वेक्टर के एडिशंस रूल को फॉलो नहीं करता। कि जैसे कल तुमने एक देखा होगा कि एक वायर से मैं I1 करंट कंसिडर कर रहा हूँ, दूसरे वायर से मैं I2 करंट कंसिडर कर रहा हूँ, और जिस पॉइंट पर वो मिलके एक थर्ड वायर से निकल रहा था तो वहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एक अलजेब्रिक सम्स कंसिडर किया था और लिखा था क्या, I1 + I2 = I3। ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो कल के लेक्चर्स में आप कंसिडर कर लेना। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए करेंट बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने 11th में ये चीज़ अब बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये सेक्शंस है अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि हमने ये कंसिडर किया। ठीक है, कल हम 2-3 क्वेश्चंस कर रहे थे, आज हम भी स्टार्ट एक न्यूमेरिकल से ही करेंगे जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे न्यूमेरिकल्स का जो सर्किट्स है वो इस तरह से फॉर्मेट है। ये तुमको क्वेश्चन पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखो ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, इस जगह एक और रेसिस्टेंस है, इस पॉइंट पर एक अनदर रेसिस्टेंस है और इस जगह एक बैटरी लगी है। ओके, इस तरह से एक बैटरी लगी है। ये जो बैटरी है ये 30 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है। दिस रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इन 3 ओम बट दिस रेसिस्टेंस बिकम 6 ओम। और इस जगह एक और बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, मैं एक्चुअली जो क्वेश्चन पेस्ट किया हुआ है उसी के क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट्स फॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करने में आसान हो जाए। ओके, और यहाँ देखो ये दिया हुआ है तुम्हारा, सॉरी यहाँ पर इस जगह 15 वोल्ट की बैटरी लगी। ओके, अब यहाँ पे समझना कि ये जो पॉइंट्स हैं इसको A बोला जा रहा है, ये जो पॉइंट्स है इसको B कंसिडर किया गया, और ये जो पॉइंट्स है इसको C कंसिडर किया गया, और इस पॉइंट्स को D कंसिडर किया गया। इट्स ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ये सर्किट्स है और मुझसे है, हमें क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि ये जो BD वाला ब्रांच है, ठीक है ना, हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि ये जो BD ब्रांच है, ध्यान समझना, ये जो BD ब्रांच है, इस BD ब्रांच में, ठीक है, इस BD ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें इस BD ब्रांच के फ्लो ऑफ द करंट को फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्लियर? अब ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चंस को, सबसे पहले देखो मैं तुमको किरचॉफ्स का रूल्स बताता हूँ, बिकॉज जैसे अगर ये छोटे से सर्किट्स है तो वहाँ पे इक्वेशंस लिखना बहुत आसान हो जाता है किरचॉफ्स के। तो वहाँ पे तुम कंसिडर कर सकते हो कि या तो मैं KVL KCL रूल्स को फॉलो करूं या फिर अनदर जो रूल्स होता है जो मैं अभी तुमको आगे एक्सप्लेन करूंगा वो फॉलो करो। बट जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो मैं बेसिकली KVL KCL कम ही यूज़ करता हूं, क्योंकि ये जो होता है कहीं ना कहीं आगे जाके इक्वेशंस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इज दैट क्लियर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे क्या, KVL KCL रूल। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अगर ये 15 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली 13 वोल्ट की जो बैटरी है वही क्या होगा, पहले करंट सप्लाई करेगी। ठीक है, और वहाँ पर ये जो होगा वो चार्जिंग कंडीशंस हो जाएगा। देखो जैसे हम कैसे कंसिडर करेंगे कि सपोज करो यहाँ से करंट निकला I, इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली यहाँ भी कितना करंट फ्लो करेगा, I। इस जगह भी करंट कितना आएगा, I। बट ये देखो ये जो पॉइंट है B का पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझना कि एक वायर तुमको इस तरफ से दिख रहा है जिसमें I करंट है, एक वायर इस तरफ से दिख रहा है, और ये तो ये जो B पॉइंट है, मतलब T टाइप ऑफ सेफ जब बनता है, T टाइप ऑफ सेफ का मतलब T टाइप बोलो या किसे, जैसे मान लो इस टाइप का सेफ बना, अगर तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, या फिर सॉरी देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि अगर मैं तुमको ऐसा बोलूँ कि सेफ बेटा अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरह का सेफ दिख रहा है, और ये जो पॉइंट्स है तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। ये पॉइंट क्या होता है, जंक्शन।
जैसे करंट इधर से आ रहा है और हो सकता है कि इस पॉइंट पे आके ये 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर आप इस तरफ से भी करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, थर्ड साइड में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो होता है इस टाइप के, मतलब बेसिकली हम लोग टी शेप कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं जंक्शन। इज इट क्लियर? बट अगर इन केस अगर ऐसा दिया हो और करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब एल टाइप का शेप हो, तो यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं होता करंट का, ठीक है, अगर कोई इनके बीच अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहीं क्लियर नहीं? क्लियर है ये बात? तो देखो यहाँ पे बी जो पॉइंट है वो जंक्शन है, बट दिस पॉइंट इज़ नॉट अ जंक्शन, और ये पॉइंट सी भी है, तो इसको भी हम जंक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। क्लियर है? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसा मैंने बोला कि 15 वोल्ट की बैटरी और 30 वोल्ट की बैटरी में, 30 वोल्ट की बैटरी क्या है, इसकी जो वोल्टेज है, इसका जो पोटेंशियल है इस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द 15 वोल्ट बैटरी। मतलब इसका जो करेंट सप्लाई होगा ये पहले होगा, क्योंकि ये पावरफुल बैटरी है एज़ कम्पेयर टू द 15 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा तो वो करंट इस तरह से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे यार बी पॉइंट पे आकर वो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज़ करो मैं इस तरफ जो करंट ऐसे आ रहा है वो करंट सपोज कर लो क्या है, एक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जो यहाँ पे जो करंट आएगा वो करंट की वैल्यू कितना लिखोगे आप, आई माइनस एक्स। इज इट क्लियर? वो करंट कितना हो जाएगा, आई माइनस एक्स, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें। तो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल्स में करंट आ रहा है, मतलब ये जो 15 वोल्ट की बैटरी है एक्चुअल में क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। कल हमने इस पार्ट में जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें डिस्कस किया था कि बैटरी कब चार्ज होती है कब डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ तुमको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल्स में बैटरी एंट्री हो रही है करंट की, तो ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। फिर यहाँ से करंट आएगा। और देखो बैटरी का रूल्स क्या होता है, बैटरी का सिंपल रूल ये होता है कि जितना भी करंट, इज इट ओके, जितना भी करंट यहाँ से निकलता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल में वापस आता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, क्लियर है ना। अब यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि जब ये फॉर्मेट बन चुका है तो यहाँ ध्यान से एक टर्म्स देखो कि बेसिकली अननोन क्या है, क्योंकि हमें करंट कहाँ निकालना है, वीडी वायर में। तो इस जगह पे अननोन क्वांटिटी क्या है हमारे पास, तो अननोन क्वांटिटी क्या है, एक आई है और एक एक्स है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बेसिकली अगर तुम इस लूप में देखोगे तुमको 3 इक्वेशंस मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा वाला लूप है तुम्हारे पास और 2 छोटे लूप है, मतलब 3 लूप है। बट और हमारे पास अननोन क्या है, 2 है। तो अगर हम 2 लूप का ही इक्वेशंस लिखें तो हम इस कंडीशन से क्या हो जाएगा कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द केवीए, किरचॉफ्स रूल, सिंपल, ओके। तो देखो अब यहाँ पे बेटा ध्यान से आप समझिएगा कि अगर मैंने क्या किया, एक बड़ा लूप लिया, ठीक है, जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देना, मैं 30 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट हो रहा है, मैं इस तरह से चल रहा हूँ, ओके। मैं इस तरह से बड़े वाले लूप को कंसिडर कर रहा हूँ, इस तरह से मैं चल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ तक वापस मैं इस पोजीशन पर रिटर्न आ गया, ठीक है। तो मेरा डायरेक्शन ऐसा है। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं ना इसको समझने में? ध्यान से समझना। देखो ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, क्लियर है? आई बात समझिए कि हमारा डायरेक्शन चलने का कैसा था, क्लियर है कि हम कैसे चल रहे हैं, इस तरफ से चल रहे हैं, ओके। तो स्टार्ट करो, देखो हम कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल की बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। देखो डायरेक्शन मैंने एरो डिसाइड कर दिया कि हमारा मूवमेंट कैसा है चलने का, और मैं कंप्लीट लूप में चलेंगे, बड़े वाले लूप में, ठीक है। इज इट ओके? तो देखो हम क्या चल रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो निगेटिव से जब पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो इक्वेशंस हम क्या लिखते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, +30 वोल्ट, क्योंकि निगेटिव से आप पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, 30 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये करेंट से हम इस तरफ जा रहे हैं 3 ओम के साइड, तो 3 ओम में क्या हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। जब करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। लास्ट लेक्चर से ये मैंने आपको कंसीडर किया था। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 × I, ठीक है। अब यहाँ बी से चलो, इसी तरह कर वापस हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 × I - X। इज इट क्लियर? क्योंकि इस ब्रांच में कितना करंट है, I - X है। अब यहाँ देखो पॉजिटिव से आप कहाँ हो रहे हो, निगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल्स में आएंगे तो बैटरी कितनी हो जाएगी, -15 वोल्ट, ठीक है। और वापस हम यहाँ पे आएंगे तो सम ऑफ द पोटेंशियल क्या होता है, 0। लूप रूल हमने कल यही पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने अब यहाँ पे ये वाला
लूप कंसिडर किया है। राइट, ये जो दिख रहा है तो कोई राइट साइड वाला, ये वाला लूप हमने कंसिडर किया और हम इस तरह से चलना शुरू किया। ठीक है, वापस मैं बी से स्टार्ट हो रहा हूँ और घूम के वापस कहाँ आ रहा हूँ, बी में। डायरेक्शंस मेरा ऐसा चल रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो इसको क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या ले लोगे, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब नाउ बी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बी से जब हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो कितना आपको मिल रहा है, 6 ओम, और हम करेंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ड्यू टू द करेंट डायरेक्शन जब हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, -6 I माइनस एक्स। ठीक है, फिर हम बैटरी में आएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स में आ रहे हैं, तो अगेन क्या हो जाएगा, -15 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से वापस जब हम डी से बी की तरफ जाएंगे तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 3 × x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, टोटल समेशंस लूप का। और ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको I और X की वैल्यू निकल जाएगी, बट आपको करंट इन द BD ब्रांच निकालना है। दैट मीन्स क्या फाइंड करना है हमको, X फाइंड करना है। तो यहाँ से आप X फाइंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, और जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है और मुझे ध्यान है तो X की वैल्यू आएगी आपको 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ्स इक्वेशन। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में? अगर आपको कहीं दिक्कत नहीं है तो देखो इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, उस तरीके पे अब हम बात करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, अब धीरे धीरे तुमको मैं जो क्विक मेथड होता है सर्किट सॉल्व करने का, उसको एक एक स्टेप वाइज में एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। तो आज का जो पहला मेथड है हमारा वो क्या है, सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस कर रहे हैं, सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सुपरपोजिशन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो देखो सुपरपोजिशन की अगर आप बात करोगे तो सुपरपोजिशन मेथड में, जैसे तुमको 11th में याद होगा और हमने न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं उसका, वेव में आपने क्या पढ़ा होगा, स्टैंडिंग वेव, बीट्स, ठीक है, या इंटरफेरेंस। वहाँ पर क्या होता है कि दो वेव जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, सुप्रीम पोज करते हैं। मतलब इक्वेशंस क्या लिखते थे कि अगर दो वेव है, एक y1 है और एक y2 है, तो नेट सुपरपोजिशन हम लोग क्या लिखते थे उसका, y = y1 + y2। तो इस तरह से ये सुपरपोजिशन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा तो क्या सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम कर देते थे हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या सुपरपोजिशन जब फोर्स को करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स कंसिडर करते थे। उसी तरह इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ओके, जस्ट सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्किट बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, एकदम ध्यान से बेटा एक एक टर्म्स को समझना है इसमें। यहाँ एक इस तरह का सर्किट बना हुआ है ऐसा। ओके, ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू दी हुई है 2 ओम। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, बैटरी है हमारा यहाँ लगा 6 वोल्ट का, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी लगा हमारे पास 4 वोल्ट का। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है हमको तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक बैटरी को हाइड करके दूसरे बैटरी के करंट सप्लाई को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे बैटरी को हाइड करेंगे और उसका करंट सप्लाई हम चेक कर लेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एज इट इज़ हमें सेम मिलेगा जो हम दो बैटरी के कॉम्बिनेशंस को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे देखो ये जैसे मेरे पास सर्किट्स हैं, इसको मैंने क्या किया, इसके एक बैटरी को हाइड कर दिया। एक बैटरी को हाइड करने का मतलब मैंने 6 वोल्ट की बैटरी रखी है बट 4 वोल्ट की बैटरी को मैंने हाइड कर दिया, मतलब ऐसा एज्यूम कर लिया कि वो बैटरी है ही नहीं। इज इट क्लियर? मतलब सिचुएशंस मेरा ऐसा बन गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये 6 वोल्ट है और ये 2 ओम है। ठीक है, और इसके कारण मैंने ऐसे सपोज करो कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर जो करेंट फ्लो हो रहा है वो I1 है। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो करेंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, I1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मैंने क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने कंसिडर किया तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, 6 वोल्ट वाली बैटरी को हाइड कर दिया और 4 वोल्ट वाली बैटरी को हमने कॉम्बिनेशंस में क्रिएट किया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस बनाया, दिस बिकम अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस बिकम अ नेगेटिव टर्मिनल, दिस बिकम अ 4 वोल्ट
अब यहाँ से ये जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो करंट है वो I2 करंट है। इज इट क्लियर? तो ये I2 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम कंसिडर करो कि Y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, मतलब 6/2, और सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे 6/2 करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 3 एम्पियर। इज दैट क्लियर? अगर हम यहाँ पे I2 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/2, मतलब ये क्या मिलेगा 2 एम्पियर, और दोनों का एडिशंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 एम्पियर। अगर तुम यहाँ पर बैटरी के कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर रहे हो, देखो अगर तुम यहाँ पे बैटरी के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करने की कोशिश करोगे तो ये टोटल जो होगा 6 वोल्ट और 4 वोल्ट, इस टोटल का कॉम्बिनेशंस अगर कंसिडर करोगे तो तुमको कितना मिलेगा 10 वोल्ट की बैटरी, और ये कितने रेसिस्टेंस के साथ ऐड है, ठीक है ना, कनेक्टेड है 2 ओम के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ भी कंसिडर करोगे कि आपको 10/2, तो यहाँ भी तुमको जो I की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल रही है तुमको 5 एम्पियर। इज दैट क्लियर? जो यहाँ से I करेंट फ्लो हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं बेटा समझने में। अब यहाँ पे तुमने एक बैटरी को हाइड करके एक बैटरी को कंसिडर किया है, तो उस वक्त आपको I1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 3 एम्पियर, और यहाँ पे अगेन एक बैटरी को हाइड करके दूसरा निकाला तो I2 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है यहाँ पे 2 एम्पियर। इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ भी तुम इन दोनों का सम्स करोगे तो नेट I जो होगा वो तुमको क्या मिलेगा I1 प्लस I2, तो दिस बिकम 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, तो ये क्या हो गया आपको 5 एम्पियर। ठीक है, रिजल्ट्स आपको दोनों में क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। ठीक है, बट इस तरह से ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे सर्किट्स के क्वेश्चंस होंगे जिसको ओरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल्स आप देखने की कोशिश करना कि जो अभी हमने लास्ट लेक्चर्स मतलब थोड़ी देर पहले एक सम्स हमने जो डिस्कस किया उसी को हम क्या करते हैं कि इस मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो कि जो हमारा सर्किट्स था पहले हम फॉर्मेट कर लेते हैं वही सर्किट्स। ठीक है, जैसे सर्किट्स क्या था हमारे पास, इस जगह पे 6 ओम की बैटरी थी, यहाँ पे 3 ओम की बैटरी थी, सॉरी बैटरी बोल रहा रेसिस्टेंस थी, यहाँ भी 3 ओम रेसिस्टेंस था, इस जगह पे हमें 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे थे इस जगह हमें 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, ओके, और ये पॉइंट ए था, दिस बिकम बी, दिस बिकम सी, और दिस बिकम डी, और दिस बिकम अ 15 वोल्ट बैटरी, सॉरी यहाँ पे 30 वोल्ट बैटरी थी, ये जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था, ये जो था ये 30 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, ये कितना था हमारे पास 3 ओम, और ये भी हमारे पास कितना था 3 ओम, और ये हमारे पास कितना था 6 ओम, और ये क्या है 15 वोल्ट। ये हमारा कंसिडरेशन था। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो इस जगह मैं सुपरपोजिशन यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत स्टेप में धीरे धीरे करूँगा, जब हम इसके बाद अगर हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा उसको समझने में। ठीक है, अब देखो ये जैसे सर्किट्स और हमें करेंट जो निकालना है, ठीक है, आपको याद होगा जो करेंट हमें निकालना है इस ब्रांच में निकालना है, BD ब्रांच में हमें करेंट फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, कि BD ब्रांच में कितना करेंट है हमें ये फाइंड करना है। क्लियर है ना? आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चंस किया था हमने विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ्स। अब यहाँ देखो BD में अगर हमें कंसिडर करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, मैंने इस सर्किट्स में क्या किया है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैटरी को हाइड कर दिया, मतलब ये बैटरी हमने ली ही नहीं है। ठीक है, और हमारे पास कॉम्बिनेशन अब ऐसा बन रहा है, देखो मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है 30 वोल्ट, ठीक है ना, ये हो गया 3 ओम, ये भी है 3 ओम, और ये है 6 ओम। अब देखो सपोज करो कि इस जगह से कौन सा करंट निकल रहा है, I1 करंट निकल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो अगर तुम इस जगह कंसिडर करोगे तो यहाँ भी तुमको कितना मिलेगा I1 करंट मिलेगा, इधर भी I1 होगा, और ये जो B पॉइंट है और ये जो हमारा क्या है D पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से ऑब्वियसली जंक्शन होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो समथिंग यहाँ पे कुछ और करंट आएगा और यहाँ पे कुछ और करंट आएगा। अब मैं ध्यान से मेरी एक बात को सुनना, आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखेगा। देखो अब यहाँ से अगर ये I1 है, ये I1 करंट यहाँ से निकल रहा है, तो 3 ओम वाले के पास तो इज़ क्लियर है कि I1 करंट ही जाएगा। बट अब यहाँ पे देखो 6 और 3 ओम में इस पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पर उस तरह के कनेक्शंस को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, बताओ, उसको कहते हैं क्या है पैरेलल।
इज इट क्लियर? तो पैरेलल, तो 6 और 3 जो होगा पैरेलल में हो जाएगा। जब ये पैरेलल में हो जाएगा 6 और 3, ठीक है ना, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ आपको, एकदम एक एक टर्म्स में बेटा समझोगे अच्छे से इस चीज़ को। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये 6 ओम और ये 3 ओम वाली जो बैटरी है वो हमको कैसे दिख रही है, सॉरी बैटरी रेसिस्टेंस जो है वो कैसा कनेक्शन उनको शो आउट करेगा, ये जो कनेक्शन शो आउट करेगा वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है ना, ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल। अब जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, दैट बिकम्स क्या हो जाएगा, 6 × 3 18 डिवाइड बाई 9, दिस बिकम 2 ओम। कहीं दिक्कत नहीं इतना समझने में, ये दोनों क्या हो गया 2 ओम। अब यहाँ देखो इनका 2 ओम और ये 3 ओम दोनों मिलके हमें क्या दिखाएगा, ठीक है, मैं आर डैश इक्विवेलेंट बोलता हूँ उसको, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब ये जो सर्किट्स को थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो ये सर्किट्स अब कैसा बन चुका है, देखो अब ये सर्किट्स तुमको इस तरह से बन गया है, ध्यान से समझना। अब ये सर्किट्स जो है इसका यहाँ पे ये जो आर डैश इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 ओम। अब इस जगह क्या है, देखो इस जगह 3 ओम है पहले से, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, इस जगह अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 30 वोल्ट की बैटरी है, इज इट क्लियर ना। और यहाँ से हमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, I1 हमने लिया था। अब देखो 3 ओम और 2 ओम की बात करो, ठीक है, अब ध्यान से समझना कि अब ये जो 3 ओम और ये जो 2 ओम वाली ये जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये जो होगा ये कैसा कनेक्शन दे देगा, ये ऑब्वियसली आपको देगा सीरीज कनेक्शन। जब ये सीरीज कनेक्शन देगा तो इन दोनों का अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्विवेलेंट प्लस ये जो आपको 3 ओम दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 2 ओम प्लस 3 ओम, 10 बिकम्स क्या हो गया 5 ओम, ठीक है, ये 5 ओम की हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जब ये 5 ओम हो गया तो हमको ये पता चल गया, और हमें कहाँ पे निकालना है एक्चुअल में करंट, इस पोजीशन पे BD पे, ठीक है। तो अब ये देखना है कि BD में कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 और 3 तुमको एक्चुअल में क्या मिला है, ये दोनों है पैरेलल। जब ये पैरेलल कनेक्शंस है हमारे पास और हमें इस BD का हमें देखना है कि कितना होगा, तो हमें यहाँ से क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट पता चल गया, कहीं दिक्कत नहीं ना आपको। आर इक्विवेलेंट जब पता चल गया तो आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट्स का पता चल गया, और तुमको कितना है 30 वोल्ट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, I1 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो देन V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 30 वोल्ट और डिवाइड बाई क्या लिखोगे आप यहाँ पे, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आया 5, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 6 एम्पियर। मतलब ये जो I1 है, ठीक है ना, ये जो I1 है, ये I1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 6 एम्पियर। अब ये जो 6 एम्पियर है यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे ध्यान से देखना, चलो मैं दूसरा कलर का मार्कर यूज़ करता हूँ। इस जगह पे हमें कितना आ रहा है 6 एम्पियर का करंट मिल रहा है, जो कि ये B पॉइंट से 2 जगह पे डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इस तरफ आ रहा है और कुछ करंट इतना आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि 3 ओम वाले के पास कितना करंट आ रहा है। तो देखो 6 और 3 हमें कैसा कॉम्बिनेशन मिला, पैरेलल। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस मिला है तो यहाँ पे थोड़े टर्म्स को समझना, ठीक है, कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस आपको मिला है तो आपको ये अच्छे से पता है, ठीक है ना, एकदम ध्यान से एक एक टर्म्स को समझना कि करेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, ठीक है। अगर यहाँ पर इस जगह इस पॉइंट्स का हमको BD ब्रांच का करेंट चाहिए, तो BD ब्रांच के करेंट के लिए, ठीक है ना, करेंट मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा BD ब्रांच, ठीक है, ड्यू टू हम किस वोल्ट के लिए क्या रहे 30 वोल्ट बैटरी के कारण देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो रेसिस्टेंस है, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आप लोग। अगर देखो इसको R1 लेते हो, इसको R2 लेते हो, सपोज कर लो इसको अगर मैंने R1 ले लिया और इसको R2 ले लिया है, तो हमें पता है कि करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। देन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 इंटू I1 डिवाइड बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, इज इट क्लियर। तो वैल्यू ऑफ R1 क्या है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई, हमने करेंट I1 कितना निकाला है, दिस इज ऑल्सो अ 6, और नीचे जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी आपके पास 6 + 3, तो दिस बिकम 36 डिवाइड बाई
9 मतलब हमें BD ब्रांच में जो करेंट आ रही है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 एम्पियर। ऐसा क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है। एज इट इज़ द सेम कंडीशंस हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पे करेंगे। देखो अब वापस से मैं सर्किट्स बना देता हूँ और इस पर थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, तुमको अब ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर क्या था 6 ओम, यहाँ पर क्या है 15 वोल्ट, ठीक है। इस जगह क्या है 3 ओम, यहाँ भी क्या है 3 ओम। और जैसे मैंने बताया ये 30 वोल्ट वाली बैटरी को हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सपोज कर लो I2 करंट जा रहा होगा, तो इस तरह से I2 करंट जा रहा है, ठीक है। अब जब ये I2 करंट जा रहा है तो यहाँ पर ये 3 ओम और ये 3 ओम का जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये इस जगह जो होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन में। जब ये पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा तो इसका अगर तुम R डैश इक्विवेलेंट यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखोगे, 3 × 3 डिवाइड बाई 3 + 3 दैट बिकम्स 9/6, ठीक है। 9 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो ये क्या लिखेंगे हम लोग 9/6, ठीक है। 9/6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया बेसिकली वैल्यू 3/2। इज इट क्लियर। अब ये देखो ये 3/2 ओम R इक्विवेलेंट आ गया। तो इसके साथ में जब हम अब इसका कनेक्शन लिखेंगे तो देखो अब चीज़ें तुमको क्लियर होती जा रही है। ये तो क्या है 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम है और यहाँ पर 3/2 आएगा, ठीक है। मतलब ये 6 ओम हो गया और ये R डैश इक्विवेलेंट है जिसको हम क्या लिख रहे हैं 3/2 ओम। अब देखो 3/2 और 6 क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा और सीरीज में हो जाएगा, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट R इक्विवेलेंट लिखोगे वो कैसे लिखोगे 6 + 3/2, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो 12 + 3/2 दैट बिकम्स 15/2, ठीक है। जब ये 15/2 हो जाएगा तो वापस अब यहाँ से इस पे ये जो I2 है I2 की वैल्यू आप लिखोगे तो I2 = क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो गया, देखो 15 डिवाइड बाई 2 दिस बिकम 2 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करेंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। अब ये देखो जब ये 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यही तो B और D ब्रांच था ना, तो ये दोनों क्या है रेसिस्टेंस सेम है, 3 ओम है। तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, हमें पता है कि ये दोनों क्या होगा इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ भी 1 एम्पियर चला जाएगा, यहाँ भी 1 एम्पियर चला जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि I जो होगा करेंट जो होगा BD ब्रांच में ड्यू टू 15 वोल्ट, ठीक है, वो कितना मिल रहा है हमको 1 एम्पियर। अब देखो सुपरपोजिशन क्या कहता है कि पहले ब्रांच में कितना था दूसरे में कितना था। पहले में हमको यहाँ पर ध्यान से देखो कितना निकला था 4 एम्पियर, ठीक है। और अब हमको कितना निकला यहाँ से 1 एम्पियर। तो नेट करंट हमको क्या हो जाएगा 4, नेट करंट इन BD ब्रांच क्या मिलेगा हमको 4 + 1 दैट इज 5 एम्पियर। कहीं दिक्कत आपको समझने में, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोग क्या करते हैं इसकी सुपरपोजिशन रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत स्टीप में बताया और तुम चाहोगे तो बहुत क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो मैं तुमको इसी चीज़ को बहुत आराम से बताने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। कि अगर आप एकदम स्टार्ट में चले जाओ और यहाँ पर देखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि पहले देखो यही था हमारे पास सर्किट। अब देखो अगर इस सर्किट्स पे तुम डायरेक्टली सोचना चाहोगे, मैंने तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए, मगर अगर बहुत क्विकली अगर तुमने ब्रेन मेकअप कर रखा है, तुमको समझ में आ चुका है, तुमने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने क्या किया इस जगह, अब यहाँ पे हम ये 15 वोल्ट वाले बैटरी जो है यहाँ पे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ इसको हाइड कर देता हूँ इस तरह से, मतलब इसको मैंने ख़त्म कर दिया। ये 30 वोल्ट में तो ऑब्वियसली 3 और 6, तो 6 3 हमें क्या दिखा ऑब्वियसली पैरेलल में दिखा, तो 6 × 3/9 मतलब 2 ओम आ गया। 2 ओम के साथ ये 3 ओम क्या हो गया सीरीज में आ गया, तो 5 ओम आ गया। 5 ओम आ गया तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू हमको 13 वोल्ट से कितना मिल जाएगा 5 एम्पियर मिल जाएगा। जब ये 5 एम्पियर हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, सॉरी 6 एम्पियर मिल जाएगा। 6 एम्पियर मिल जाएगा तो बी ब्रांच से ये 6 एम्पियर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और हमें पता है कि करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर जो होगा हम क्या लिखेंगे 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 3, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 4 एम्पियर। तो ये इस तरह से हमें 13 वोल्ट के कारण मिल जाएगा। अगर तुम ओरली भी सॉल्व करना चाहो, अगर तुम्हारा बहुत फास्ट कैलकुलेशन चल रहा है तो, और 15 वोल्ट वाली के साथ अगर हम कंसिडर करेंगे तो वापस 3 और 3 क्या हो जाएगा मेरे पास
3 और 3 जो होगा वो बेसिकली सेम है, तो ये हमें पैरेलल मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और 6 के साथ ये क्या है, सीरीज में है, तो 15/2 हो जाएगा। और 15 वोल्ट के साथ अगर हम I2 करंट निकालेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, वो 2 एम्पियर। अब बिकॉज ये दोनों सेम है और तुम फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो तुमको वही मिलेगा। फॉर्मूला भी तुम क्या लिखोगे, R2 × I/R1 + R2, तो भी तुमको यहाँ पे दोनों का रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो इक्वल करंट डिवाइड होगा और वो 1 एम्पियर होगा। और फिर हम यहाँ पे देख लेंगे पर्टिकुलर BD में दोनों बैटरी के कारण कितना हो रहा है, उसका सुपरपोजिशन कर देंगे और हमें सिंपल करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर्स बेटा अब इसका जो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन। और मैं तुमको वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, उसके फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किस तरह से हम निकालते हैं KVL KCL को। वो बहुत छोटा, जब एक इक्वेशंस लिखना हो या 2 इक्वेशन अननोन हो तो हम KVL KCL को यूज़ करते हैं। मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो ज़्यादा अननोन से बेटर ऑप्शंस होता है कि हम अदर मेथड यूज़ करें। तो पहले हम लोग कॉम्बिनेशंस देखेंगे, उसके बाद हम नोडल मेथड देखेंगे, किस तरह से नोडल मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं। जो कॉम्बिनेशंस मेथड होता है बैटरी का, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इक्विवेलेंट बैटरी मेथड। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, नोडल मेथड। और उसके बाद हम लोग स्टार डेल्टा मेथड पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।